वॉर रुकवा दी ना, तो यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं। तो वो पापा को बोलो ना, वो पापा को बोलो कि पापा ये भी वॉर रुकवा दो। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, पापा अत्याचार रुकवा दे पापा। नहीं, जो भी आकर मुझे औरंगजेब फैन क्लब का अध्यक्ष बोल रहे हैं, उनको क्या कहना था तो मैंने कहा, तो उनमें अगर हिम्मत है तो जाकर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हो रहे अत्याचार उनको रोक कर दिखाओ। यूपी की पॉलिटिक्स का इतना अभ्यास तो मैंने नहीं किया है, लेकिन जो ऊपर खबरें आ रही है, जो भाजपा की नीति है यूज एंड थ्रो, वही शायद वहाँ होने जा रहा है। और अब मोदी जी का करिश्मा तो नहीं चला, तो मोदी जी नहीं तो दूसरे कौन, ये एक चर्चा भाजपा में शुरू हो गई है, जरूर हुई है, संघ में भी शुरू हुई है कि अगर मोदी जी का चेहरा हमें विजय प्राप्त करके नहीं दे रहा है तो दूसरा कौन, तो फिर मेरी जगह दूसरा कोई आने वाला है तो उसको पहले ही काटो। ये राजनीति बीजेपी में शुरू हुई है। जैसे मध्य प्रदेश में मुझे दुख हुआ, शिवराज जी को मुख्यमंत्री होना चाहिए था, बनाना चाहिए था, उन्हीं के चेहरे पर मध्य प्रदेश में भाजपा जीती और उनको तो मामा बनाया गया। फिर कुछ ज़्यादा नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, लोकसभा में उसका असर हो सकता है, इसलिए उनको लोकसभा में लड़ाया गया। वो तो भारी वोटों से जीत भी गए। तो मध्य प्रदेश में शिवराज जी लोकप्रिय है, यूपी में भी योगी जी ने सत्ता की कमान संभाली थी। अब ऐसे किसी को लगने लगा होगा कि मोदी जी नंबर 2 बनने जा रहे हैं, तो जो नंबर 2 पर अपनी मोहर जिन्होंने रखी है, नज़र रखी है, शायद आपस में उनकी लड़ाई चल रही होगी। जो मेरे साथी थे जब मैं मुख्यमंत्री था, उनका कहना है मैंने शानदार काम किया था, तो उनको पूछो। और चेहरा होना चाहिए तो सब साथ में मिलकर चेहरा बनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन चुनाव तो महाराष्ट्र के होने जा रहे हैं ना सर। दिल्ली का है, इसका बेटी घाटी होता है। एक मिनट त्यांचं हिंदी में होने दो ना। अरे हिंदी में होने दो ना पूरा। हाँ, तो मैं तो यही मानता हूँ कि महाविकास आघाड़ी का गठन जो हुआ है वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, देश के लिए नुकसान पहुंचाने वाली जो युति है, महाराष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं, महाराष्ट्र को लूटने वाली जो महायुति है, उसको सत्ता से भगाने के लिए हम इकट्ठा आए हैं। मुख्यमंत्री जी की बात हम बैठकर कभी भी तय कर सकते हैं, और हमारे यहाँ तो चेहरे हैं, महायुति के पास जो चेहरे हैं उनमें से मैं तो मानता हूँ एक भी लायक नहीं है, और जो उनका कारोबार चला है, ऐसी स्थिति आगे जाकर होनी चाहिए, ऐसे मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र की जनता के मन में होगा। मैंने जैसे अभी कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे, तो उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी अपने केंद्र सरकार की है, मोदी जी की है। तो मणिपुर तो नहीं जा रहे, तो मोदी जी और अमित शाह जी बांग्लादेश अगर जा सकते हैं तो जाना चाहिए, अन्यथा वहाँ जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकना और वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करना मोदी जी का काम है, केंद्र सरकार का काम है, हिंदुस्तान सरकार का काम है। इसी हिंदुस्तान सरकार में इंदिरा जी ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी, और उसी बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो उनको रोकना भी पूरा काम या पूरी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की है। बांग्लादेश में जो कुछ घटना हुई है उसका उन्हीं की भाषा में मतलब ये एक रहते 2-3 शब्द है, एक नरेटिव होता है, एक मैसेज होता है, तो वो मैसेज पूरे दुनिया में गया है। और जैसे इजराइल में कुछ हो रहा है, ऐसे बीच में खबरें आ रही थी, वहाँ के प्रधानमंत्री को तो घर के बाहर निकलना मुश्किल हुआ था, भारी संख्या में वहाँ की जनता रास्ते पर सड़क पर उतर कर आई थी। लंका में हुआ, अब बांग्लादेश में हुआ, तो सारे लोगों ने समझना चाहिए कि जो सर्वसामान्य आदमी होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, बलवान होता है, उसके एक सहनशीलता की मर्यादा होती है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और जनता का न्यायालय वो सर्वोच्च होता है, तो जनता का न्यायालय का फैसला बांग्लादेश में हुआ है। नहीं, पहले तो ये प्रश्न जो आप हमें पूछ रहे हैं, तो आपके मन में आशंका क्यों आई कि ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में हो सकती है? तो नहीं, मैंने कहा पूरे दुनिया में एक मैसेज गया है, और ये अगर बांग्लादेश में बात हुई है, हमारे पड़ोसी है, पाकिस्तान जिस हालत में हम तो देख ही रहे हैं, लंका में क्या हुआ, इजराइल में क्या हुआ, इजराइल में क्या हो रहा है,
अन्य सारे देशों में क्या हो सकता है, तो ये तो कहीं भी कभी भी हो सकता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्होंने इस मर्यादा का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जनता सर्वोच्च होती है और जनता का न्यायालय सर्वोच्च होता है, तो उनका फैसला बहुत ही गंभीर होता है। सर बांग्लादेश में सर बांग्लादेश में रिजर्वेशन का मुद्दा रहा है। रिजर्वेशन का प्रॉब्लम हो गया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से बांग्लादेश में प्रॉब्लम हो गया, मणिपुर में यही हालत हो गई, महाराष्ट्र में भी रिजर्वेशन का सवाल खड़ा हो गया है। रिजर्वेशन के ऊपर आगे जाके देश में ऐसी अराजक की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। देखो, मैं परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है या नहीं हो सकती इसके ऊपर कोई भाष्य अभी करना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर हम सब चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति यहाँ निर्माण नहीं होनी चाहिए, तो समय में उसके ऊपर कुछ न कुछ फैसला लेने की आवश्यकता है और सारे लोगों के साथ बातचीत कर कर ये फैसला संसद में ही हो सकता है, तो संसद में होना चाहिए और समय में होगा तो ऐसी स्थिति अपने देश में नहीं होगी। नहीं, एक तो पहले विनीश के ऊपर हमें गर्व होना चाहिए और मुझे तो है। और जो बात अभी आपने जो सवाल किया, यही बात बांग्लादेश में हुई थी। जो आंदोलन करने वाले थे उनको आतंकवादी कहा गया था और मैंने तो सुना कि उनको रजाकार कहा गया। फिर यहाँ भी जो किसान आए थे उनको आतंकवादी कहा गया। विनेश फोगाट जो अपने न्याय के लिए कुछ आंदोलन कर रही थी उनको भी आतंकवादी कहा गया ना, जैसे आपने कहा। तो यही मैं कहता हूँ कि ये एक इशारा है, बांग्लादेश की जो स्थिति हुई है बांग्लादेश में एक इशारा है सबके लिए। और सभी लोगों ने समझना चाहिए कि ऐसे भगवान के ऊपर कोई नहीं है, हम तो इंसान है। आणि मराठीमध्ये एक म्हण आहे, देव देतं आणि कर्म नेतं. हे प्रत्येकाचं कर्म असतं, ते ठरवत असतं त्याचं भविष्य. तर देवाने दिले, आपण देवापेक्षा मोठं स्वतःला समजू नये, हाच यातला इशारा है। नहीं, जो भी आकर मुझे औरंगजेब फैन क्लब का अध्यक्ष बोल रहे हैं उनको क्या कहना था, तो मैंने कहा तो उनमें अगर हिम्मत है तो जाकर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हो रहे अत्याचार उनको रोक कर दिखाओ। उद्धव जी, एक विषय मुंबई महाराष्ट्र, उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया तो आई नहीं उसके ऊपर। आप हमसे प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं तो हमने तो कह दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया क्या है? कल जब मीटिंग हुई थी ऑल पार्टी, तो प्रधानमंत्री थे क्या? लेकिन रूस प्रधानमंत्री नहीं थे। और संसद में जब स्टेटमेंट दिया गया तब भी प्रधानमंत्री थे नहीं थे? अगर थे तो उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया दी है, नहीं दी है? लेकिन मोदी सरकार मोदी सरकार ने रूस यूक्रेन के वॉर रुकवा दी ना, तो यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं। तो वो पापा को बोलो ना, वो पापा को बोलो कि पापा ये भी वॉर रुकवा दो, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, पापा अत्याचार रुकवा दे पापा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।